नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आपकी दिवाली सबकी बहुत अच्छी से गुजरी होगी, सबने खूब एंजॉय किया होगा। अब हम एंजॉय को छोड़े नहीं, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ जो अपना टारगेट है उसकी तरफ चलते हैं और अपने पूरे प्रयास के साथ जो अपना टारगेट है उसको अचीव करने के लिए कमर कसते हैं। देखिए, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। अब हम आज काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं, दिवाली ब्रेक के बाद। अगर आपको लास्ट ईयर का मैंने जैसे मालूम किया है, कई साइट्स पर कट ऑफ में देख रहा था, तो 227 मैथमेटिक्स में सेकंड ग्रेड का 2018 वाला जो वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ गई। तो मतलब 227 मार्क्स लाना 500 में से आई थिंक कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इसमें से अगर आप व्यूज़ सुनोगे एक्सपर्ट्स के और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है फील्ड में, अगर आप 9 से 12th वाला जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जिसके आप टच में भी रहते हो, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 12th तक का ही सिलेबस आता है, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो उसके बाद आपके टारगेट अचीव करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आपको इस पर कमांड होना चाहिए। मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे भी बोला था, आप 9 से 12 तक की, मैं तो कहूँगा 6 से और 12 तक की जो मैथमेटिक्स है, कई बार क्या है बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स के बन के आ जाते हैं, एचसीएफ, एचसीएम के होते हैं, काम, दूरी, समय, प्रतिशत, इन सब के क्वेश्चंस भी एक सेकंड पूछे गए हैं। आपको क्लास 6 से और 12 तक की एक तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है, उन पर कमांड होना चाहिए। अब तो राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है, तो आपके पास दो पिछले 2-3 साल की तो बुक्स होंगी, और नहीं है तो आप तो 6 से 12 तक की मैथ्स, मतलब आपको अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 6 की आपको जैसे एक बार बुक की आपने, चैप्टर वाइज उसके कुछ क्वेश्चंस देखे, एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व किए, मतलब आप 6 क्लास की बुक को विद इन 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरह से आप 7 क्लास को 2-3 कंप्लीट करिए। 8th क्लास जो कुछ आपको थोड़ा सा लगता है कि इसमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस करके देख लीजिए। उनके फॉर्मूले लर्न करिए, आइडेंटिटीज जो होती हैं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं अपने, इसके जैसे आयतन, घन घनाभ का आयतन, और ये सब जितने भी सूत्र हैं वो सब अच्छे से याद करिए। क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, सूत्र ही नहीं आ रहा, तो आप अटक जाएंगे वहाँ। तो ये मेरी एडवाइस है, सलाह है एक। अब आप बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए और लग जाइए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। और आप तो जब मेहनत करेंगे, ओबियसली आप इस टारगेट को आराम से अचीव कर सकते हैं। जो वैकेंसीज आने वाली है, आपको मैं खुशखबरी दूं कि मैक्सिमम जो सीट्स होंगी वो मैथमेटिक्स के लिए होंगी। मैथमेटिक्स के इतने वैकेंट्स हैं कि जो रिक्तियां निकलने वाली हैं, अब इसमें जो मैक्सिमम सीट्स होंगी वो मैथमेटिक्स के लिए। तो बस आप टारगेट बना लीजिए, जैसे जैसे आपको बताया जाता है वैसे टारगेट मैंने आपको दे दिया है कि आप 6 से और मैथ करना स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी। उसके डाउट्स लाइए और डाउट्स फिर हम सॉल्व करेंगे। मैं भी अभी बेसिक्स पर ही फोकस कर रहा हूँ। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, उसी चैप्टर आगे बढ़ाऊंगा। आज मैं आपको एक दो ऐसी ट्रिक्स भी बताऊंगा विद इन सेकेंड से बहुत बड़ी इक्वेशन। तो एक बार मैं उसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे और कुछ भी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। रेडी? तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट इज द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को मैंने हल करने के आपको एक द्विघात सूत्र बताया था, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 4x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका हल बताओ, इसका आंसर निकालो। तो इसके दो आंसर निकलेंगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर्स करोगे। 4x²
-4x -x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4x कॉमन, x -1 -1 कॉमन, x -1 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 1 और 1/4। अब इस आंसर को जो इतना हमने 3-4 स्टेप लिखे हैं, हम बिना कुछ सॉल्व करे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैं अब आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं पहले हम। 3x² चलो एक बार इसी को एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आगे। इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या है? 4। बी की वैल्यू क्या है? -5। और सी की वैल्यू क्या है? 1। आप तीनों को जोड़ दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। आंसर क्या आएगा? आएगा या नहीं? 0 विल बी द आंसर। तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाता है तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। एक आंसर आपका 1 होगा और दूसरा आंसर C/A होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। और आप 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो, 1 C/A। जैसे इस क्वेश्चन के लिए चेक करते हैं, एक आंसर तो 1 आ गया, दूसरा आंसर सी की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, तो दूसरा आंसर आ गया 1/4। तो ये हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो एक बहुत छोटा-सा हमने एग्जाम्पल लिया। ये तो हम चलो ये मेथड ना भी लगाएँ तो 2 लाइन लिख के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कई बार इसी टॉपिक पर बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, जिसमें आप उलझ के रह जाओगे। तो एक बार मैं आपको बड़ा क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इस मेथड से हम करेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, इस ट्रिक से हम विदिन सेकंड क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैंने आपके पास लिखा, a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के मिडिल टर्म तो स्प्लिट करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको। हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, द्विघात जो सूत्र है उससे सॉल्व करते हैं, उसकी हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालेंगे। सूत्र जिसका बताया मैंने आपको, बी स्क्वायर -4ac होता है। तो देखिए बी की वैल्यू इस क्वेश्चन में है बी माइनस सी, ए की वैल्यू है ए माइनस बी और सी की वैल्यू है सी माइनस ए। सॉल्व कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc -4ac प्लस 4a² प्लस 4bc -4ab। इट ओके? जस्ट मल्टीप्लाई किया, सिंपल। अब इसमें कुछ लाइक टर्म्स हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a² एज इट इज, -2bc प्लस 4bc इट इज प्लस 2bc -4ac -4ab। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, अगर आपने सारे सूत्र अच्छे से याद कर लिए तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उससे अगर इसकी तुलना करें हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब देखिए इसमें तो 2 साइन माइनस के भी आए हैं, तो इसमें हमको क्या करना है, जिसमें देखो इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन है ए, तो जो जिस टर्म में ए आ रहा है उसका साइन नेगेटिव लेना है। ये ट्रिक है इसको आइडेंटिटी लगाने की। बी प्लस सी -2a इसका होल स्क्वायर बनेगा। अगर आप इसका होल स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो यही आंसर आपको लिखा मिलेगा। तो ये हमारे पास डी आ गया। अब देखिए डी होल स्क्वायर है, ये किसी भी नंबर का, और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अब इस क्वेश्चन में b प्लस सी -2a है, तो ये तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि बी सी क्या है, तो 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव हुआ तो इसके 2 डिफरेंट रूट्स होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न इसके मूल होंगे।
अब उनको निकालने के लिए हम अब इसमें सूत्र लगाएंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी, तो b की वैल्यू है इस क्वेश्चन में b माइनस सी, माइनस बी माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट डी। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ब्रैकेट इसका स्क्वायर हट जाएगा, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2a, 2 इंटू ए माइनस बी। अब आप इसको सॉल्व करिए, एक बार प्लस का साइन लेकर और एक बार माइनस का। अगर प्लस का साइन लेंगे तो देखिए माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल, इधर से आएगा प्लस सी, इधर से आएगा प्लस सी और इधर से आएगा माइनस 2 और नीचे है 2 टाइम्स ए माइनस बी। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा सी माइनस ए और नीचे आंसर आएगा 2 टाइम्स ए माइनस बी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर है, एक आंसर है सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। ये एक हमारा मूल निकला। दूसरा निकालने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ, दूसरा आंसर आपका x इक्वल्स टू, देखिए जब अगर हम माइनस का साइन लेंगे तो ये माइनस भी हो जाएगा, माइनस बी माइनस 2b। उसके बाद ये प्लस सी और ये माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 2a, माइनस 2b प्लस 2a और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स a माइनस। ऊपर से अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, a माइनस बी और नीचे भी 2 टाइम्स a माइनस बी, सेम नंबर कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई। तो इसके दो आंसर आए, वन एंड दिस, वन एंड सी माइनस ए माइनस बी। तो अभी आप देखिए इसको सॉल्व करने में हमको कितने स्टेप्स लिखने पड़े, और आपने एक ही क्वेश्चन में अगर इतना टाइम लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हम इसकी अब शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वो इसमें अप्लाई करेंगे। अभी आप इसको एक बार नोट करिए, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करूंगा। आप आंसर ध्यान रखना कि वही आंसर जो हमने निकाले वो हम 10 सेकंड में वो आंसर निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नोटेड। तो देखिए अब मैं इसको आपको बताता हूँ दूसरे मेथड से शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन में आपने बताया था a इक्वल्स टू ए माइनस बी, b इक्वल्स टू बी माइनस सी एंड c इक्वल्स टू सी माइनस ए। आप ऐड करके देखो तीनों को, a प्लस बी प्लस सी, क्या आंसर आएगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, तो a प्लस बी प्लस सी जीरो। तो मैंने बताया था यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है तो इसके जो दो मूल हैं वो क्या होंगे, एक तो होगा 1 और दूसरा मूल होगा c अपॉन a। अब आप इसमें c और a की वैल्यू डाल दीजिए, 1 एंड c, c इस क्वेश्चन में c माइनस ए है और a की वैल्यू है a माइनस बी। अब आपने जो 1.5 पेज भर के आंसर निकाला था, देखो हमारा आंसर सेम आया है नहीं आया, यही आंसर आपने नोट किया हुआ है और हमने शॉर्ट ट्रिक से निकाला। तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आप विद इन 10 सेकेंड निकाल सकते हैं। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको लगता है छोड़ दे तो आप जनरली कि तो इतना बड़ा है, पहले डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के बाद फिर हम उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी आपको अगर ये ट्रिक समझ में आई है तो आप मुश्किल से 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? ओके, तो ये आपका हुआ है क्वेश्चन। इसी में देखिए एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है। ये तो अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हुआ तब हम इस तरीके से इसके जीरो 1 एंड c अपॉन ए होते हैं। और आगे आपको ऐसे भी याद रखना है, अगर बाई चांस a प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है लेकिन a माइनस बी प्लस सी अगर जीरो हो रहा है
तो उसके जो मूल हैं, जो इस समीकरण के मूल हैं, वो क्या-क्या होंगे? एक तो होगा -1 और दूसरा होगा माइनस सी अपॉन ए। ये 2 मूल होंगे। आपको देखना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी 0 है या a माइनस बी प्लस सी 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो डायरेक्ट मूल निकालने का ये फॉर्मूला, और अगर a माइनस बी प्लस सी 0 है तो मूल निकालने का ये फॉर्मूला। और अगर ये नहीं है तब फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तब आपको द्विघातीय सूत्र से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट देखो कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन वो पूछेगा ही नहीं 1 मार्क्स में, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि आप उनके कोफिशिएंट्स में ए बी सी पता करो। a प्लस बी प्लस सी 0 है, देन वैल्यू ऑफ जीरोज और जो मूल हैं वो इस सूत्र से निकाले जाएंगे इस तरीके से। एक तो 100% 1 होगा, दूसरा सी अपॉन ए होगा। और अगर ये वाली कंडीशन है तो एक मूल -1 होगा तथा दूसरा माइनस सी अपॉन ए होगा। इज इट ओके? इतना समझ में आया है आपको? तो नोट करिए। उसके बाद हम आज कुछ और टाइप के क्वेश्चंस इसी के द्विघात समीकरण के हल करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 are equal, then which of the following is correct? C square equals to a square into 1 plus m square, a square equals to c square, a square equals to c square into 1 plus m square, or none. These are 4 options. इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। इस द्विघातीय समीकरण के मूल समान है, तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से जो 4 ऑप्शन आपको दिए ए बी सी एंड डी, विच वन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम देखते हैं। कुछ नहीं करना आपको, वही ए बी और सी आइडेंटिफाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है इस क्वेश्चन में। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये और सी की वैल्यू ये। अब इस क्वेश्चन में स्मॉल ए बी सी ऑलरेडी आ रहे हैं तो हम कैपिटल मान लेते हैं। लिख ही लेते हैं एक बार कि ए इक्वल टू है 1 प्लस एम स्क्वायर, बी इक्वल टू 2mc एंड सी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये हम कैसे पता करते हैं, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ये अगर आपने सही से पता किया तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद तो फिर यही याद रखना है, मूल समान है, इक्वल रूट्स है, तो मूल समान होने के लिए डी 0 होना चाहिए। मूल समान होने की क्या कंडीशन है? डी बराबर 0, विभक्ति करके वैल्यू 0 होनी चाहिए। और डी निकालने का सूत्र क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब हमारे पास वैल्यूज हैं, डाल देते हैं। 2mc और इसका स्क्वायर तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर
1 प्लस एम स्क्वायर एंड सी इज सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू। अब हम इसको सरल कर लेते हैं, सरलीकरण करते हैं, सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन आएगा। जो रिलेशन आएगा उस पर हम टिक लगा देंगे। अब देखिए, अगर राइट हैंड साइड में जीरो है तो जो कॉमन आ रही है दोनों में से टर्म, उसको आप हटा सकते हो। तो 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी। आप 4 को हटा दो, मतलब 4 से भाग दे दिया, इसके हर एक पद को मैंने भाग दिया, तो 4 से 4 डिलीट हो गया। अब बचे हुए टर्म लिख रहा हूँ, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, गुणा करिए, 1 से करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर से करिए तो माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। देखिए कुछ कट रहा है क्या? ये प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस एम, कैंसिल हो गया। अब आप देखो, सी स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया, इधर बचा 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर को इधर लगे, तो ये हमारा आंसर है। इन देखते हैं इन चारों में से कौन सा मैच कर रहा है, तो ये, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिल गए आपको 2 मार्क्स। ठीक है, नोट करिए। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। मेहनत करनी पड़ती है, डिवोशन चाहिए, और सटीक टारगेट, इरादे बुलंद। ऐसा अगर है तो कोई भी मंजिल आपके लिए कठिन नहीं है। कहते हैं ना, मंजिल पाना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल मैं बोलता हूँ, डेली मैं आपको बोलता हूँ, देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल इन द डिक्शनरी। इम्पॉसिबल कुछ होता ही नहीं है, बस आपके जो विल पावर है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। अगर आपने ऐसा मन में सोच लिया तो फिर राह आपके लिए आसान होती जाए। बस धीरे धीरे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जगाना है फिर से, जो थोड़ा बहुत हम भूल गए, सूत्र याद करने, और थोड़ी सी प्रैक्टिस। मैथ्स क्या है, बोलते हैं ना, हर कोई बोलता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल मीन्स प्रैक्टिस करके देखना है पेन पेपर पर, और फिर अपने आप ही मैथ्स होने लगेगा। चलिए, ये नोट किया होगा। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, एक बार चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया था, तो अब मैं क्वेश्चन लिखने वाला था आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the roots of the equation a square plus b square, a square plus b square into x square minus 2 ac plus bd into x plus c square plus d square plus
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर 0। अगर इस द्विघात समीकरण के मूल समान हैं तो बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शंस मैं आपके पास लिख रहा हूँ। ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी। सेकंड ऑप्शन बी अपॉन सी इक्वल्स टू डी अपॉन ए। थर्ड ऑप्शन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। फोर्थ ऑप्शन नन। अब आप सॉल्व करिए और देखो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। करिए ट्राई एक बार आप। सॉल्व किया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखते हैं। अब आप चेक करिए। ए बी सी आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल्स टू -2 टाइम्स ए सी प्लस बी डी एंड सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मूल समान डी इक्वल्स टू 0, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। तो करते हैं इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 4 ac प्लस बी डी होल स्क्वायर -4ac a इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड c इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इट ओके? ठीक है। बी स्क्वायर -4ac इक्वल्स टू 0, बी स्क्वायर -4 ए की वैल्यू डाल दीजिए और सी की वैल्यू डाल। अब मैंने बताया था अगर कुछ कॉमन हो तो आप उसको इसमें से हटा दीजिए। 4 कॉमन है दोनों टर्म्स में से तो आप हटा दो, शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद होल स्क्वायर करो। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 बी सी डी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर 0। देखो कुछ कट रहा है क्या? ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस माइनस। ये जो 3 टर्म बच गए उन सबको मैं राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ, या ये मान लीजिए हर एक का साइन चेंज करके लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ये -2 a b c d प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। बताओ समझ में आया या नहीं इतना? अब बताओ ये किसका होल स्क्वायर है? ए डी
माइनस बी सी का होल स्क्वायर है। अगर हम 0 का अंडर रूट लेंगे तो यही आएगा ए डी माइनस बी सी बराबर 0। इसको आप लिख सकते हो ए डी बराबर बी सी, और इसको आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। क्यों? क्योंकि वज्र गुणा करो, ए डी इक्वल टू बी सी, यही आएगा। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, आर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, नोट करिए। अब ये इक्वल रूट्स जो मूल समान होने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हो गई होगी कि आपको कुछ नहीं करना है, बस ए बी और सी क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लेना है। जब आप ए बी सी आइडेंटिफाई कर लोगे तो बस मूल समान होने की जो कंडीशन है डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें वैल्यू डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं अभी ऐसा हम। इसको नोट करने के बाद आप ये क्वेश्चन नोट करिए, एक बार आप ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम बताएंगे आप। एंड क्वेश्चन इज, यदि समीकरण b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0, इस समीकरण के मूल समान है, इस समीकरण के मूल समान है, तब आप बताओ, चार ऑप्शन मैं दे रहा हूं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, 2c इक्वल्स टू ए प्लस बी, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। कुछ नहीं करना आपको, मेथड वही लगाना है। और इसमें मेथड के तो कोई मार्क्स होते नहीं है, तो आप जल्दी से, आपकी थोड़ी सी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, फटाफट से फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लिखना, बस ये एक बार आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड को पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। बस फिर आप फटाफट से लिखो 2 मिनट में कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में बी माइनस सी है, बी की वैल्यू सी माइनस ए है, और सी की वैल्यू ए माइनस बी है। अब इस क्वेश्चन में आपको इसके मूल नहीं निकालने, इनमें से बताना है कि कौन सी कंडीशन सही है। मूल तो आप 1 मिनट में निकाल दोगे, एक तो इसका मूल 1 होगा, दूसरा a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी होगा, आज ही कराया मैंने आपको, लेकिन हमको मूल नहीं निकालने। उससे भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, मूल समान है दोनों मूल, तो आप दोनों को बराबर करके भी आंसर ला सकते हो इसका। अभी मैं पूरे मेथड से बताता हूँ। इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हम वो वाली ट्रिक यूज करके आप देखोगे कि बहुत जल्दी से सॉल्व कर दो, वो ट्रिक बहुत काम आएगी आपके। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, ए बी सी पता चल गया और इसके मूल समान है, तो डी बराबर 0, डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी माइनस ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। होल स्क्वायर करो, सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ba माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर और प्लस 4ac और फाइनली माइनस 4bc बराबर, अब देखा आपने, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ये मैंने नम लिख दिए, -2ca प्लस 2, तो ये प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc बराबर 0। अब आप जी बताया आपको मैंने, ये इसमें कौन से दो टर्म है जिसका साइन नेगेटिव है, इसमें क्या कॉमन है, बी, तो बी की वैल्यू नेगेटिव लेनी है, सी प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर बन गया है, 0 का अंडर रूट 0, तो सी प्लस ए माइनस 2b बराबर 0,
तो सी प्लस ए बराबर 2b। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। एक बार इसको पूरा मेथड से नोट करो, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, उससे भी आप इसका आंसर ला सकते हो। एक बार इसको आप नोट करिए, उसके बाद उस ट्रिक से बताते हैं कि इससे कैसे इसका हम आंसर निकाल सकते। नोट डाउन। नोट किया होगा आपने। चलिए, अब इसको हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से? इसको मैं रब कर देता हूँ, इतना बड़ा नहीं करना हमको। ये रब। इस क्वेश्चन में देखिए वही ट्रिक पहले चेक कर लो कि a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है या नहीं। a की वैल्यू b माइनस सी, b की वैल्यू c माइनस ए और c की वैल्यू a माइनस बी, ये तो 0 है। तो इसके दो मूल क्या होंगे? एक तो 1 होगा और दूसरा c अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस, ये होगा। यहाँ तक तो पुरानी ट्रिक काम में आ गई। अब इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि इसके दोनों मूल समान हैं। अब हमको मूल तो पता चल गया, ये दोनों मूल हैं, तो इनको समान कर दीजिए। इन दोनों मूलों को क्या करना है? समान करना। समान कर दीजिए, आपका एक लाइन में आंसर आ गया। आपको इतना बड़ा आधा पेज का करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर लिखना है। b माइनस सी इक्वल्स टू a माइनस बी। दिस implies 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। तो हमने ऑलमोस्ट 1 पेज में सॉल्व किया था, ये हमने 2 लाइन में सॉल्व किया है। आपको अगर वो कॉन्सेप्ट जो आज बताया था, जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उससे आप 2 मिनट में इसका आंसर निकाल सकते हो। समझ में आया होगा आपको इतना कि कैसे सॉल्व किया हमने, कैसे निकाला है। एक बार फिर से बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में जैसे ही द्विघात समीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, बेसिक चीज़, वो है एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना, एक्स का गुणांक पता करना और अचर पता करना। इस क्वेश्चन में ए बी और सी जब पता कर लोगे, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक मानक रूप में लिखा हुआ था समीकरण, ए की वैल्यू बी माइनस सी थी, बी की वैल्यू सी माइनस ए और सी की वैल्यू ए माइनस। मैंने ऐड करके देखा तो 0 आ गया, तो मुझे पता चल गया कि इसके दो मूल, एक तो 1 होगा, दूसरा c अपॉन ए होगा। c की वैल्यू a माइनस बी और a की वैल्यू b माइनस। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों मूल समान है, तो दोनों मूलों को समान कर दीजिए। अब जब दोनों मूलों को समान कर दिया तो b माइनस सी इक्वल टू आ गया a माइनस, और b को इधर ले आओ तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। इससे फाइनल आंसर हमारा ये बन गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम में अगर आएगा तो आप 10 सेकेंड लगाओगे इसको सोल्व करने। आई होप आज की क्लास बेनिफिशियल रही होगी आपको। आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करते जाइए। अभी हम जब आएंगे और 11th-12th क्लास के चैप्टर्स पर, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, हाँ, तब हमको और मज़ा आएगा। अभी तो हम बहुत सिंपल सिंपल जो 9th-10th में हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। आज यही क्लास एंड करते हैं, आपको ये याद दिलाते हुए कि अब एन्जॉय को ख़त्म नहीं करना है, एन्जॉय के साथ मैथ्स करना है। एंड आई होप कि आप अपने टारगेट पर ज़रूर पहुंचोगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। थैंक यू वेरी मच।